हेलो दोस्तों, आज हम अगस्त के टॉप 150 करंट अफेयर्स करेंगे और ये पार्ट 1 रहने वाला है और इसको हम इमेजेस के साथ कवर करेंगे दोस्तों। इमेजेस के साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि हम इसको इमेजेस के साथ कवर करने वाले हैं। इमेजेस के साथ कवर करेंगे दोस्तों। और जितने वनडे एग्ज़ाम्स हैं जैसे आरआरबी क्लर्क मेंस, आईपीएस पीओ क्लर्क मेंस, एसएससी प्रीलिम, एनटीपीसी, एसबीआई क्लर्क मेंस, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है दोस्तों यूपीएससी को छोड़ के, उसमें ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो इसको पूरा देखना दोस्तों। इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात कर लेते हैं। तो पहला आता है दोस्तों वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त। और ये आपका है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। 9 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल, वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल का मतलब ये लोग होते हैं दोस्तों, आपको देख ही सकते हैं कि ये जो जंगल में रहते हैं, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और जो नेचुरली वे में रहते हैं। इंडिजीनियस का मतलब ये होता है नेचुरली अकरिंग लोग नहीं, नेचुरली अकरिंग चीज़ें जो होती हैं, तो ये नेचुरली होते हैं और ये एनवायरनमेंट में जो नेचुरल चीज़ होती है उनके थ्रू ये सर्वाइव करते हैं, तो उसके लिए डे मनाया जाता है। और इसका थीम था इस बार का कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस। इसका थीम है 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल यूथ डे 2020। इसका जो थीम था दोस्तों वो था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को। अब ओबिचुरीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। पद्मश्री अवॉर्डी फेमस म्यूज़िक कंपोज़र जो थे सोनम शेरिंग लेप्चा, ये थे वो। इनका निधन हो गया 92 साल की उम्र में, सोनम शेरिंग लेप्चा। ठीक है दोस्तों। और ये फेमस म्यूज़िक कंपोज़र थे और ये सिक्किम से थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि ये पद्मश्री अवॉर्डी थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है याद करना। राज्यसभा एमपी और एसपी लीडर अमर सिंह, ये थे हमारे राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं और एसपी लीडर रह चुके हैं अमर सिंह। इनका भी निधन हो गया। इनका भी निधन हो गया दोस्तों, अमर सिंह, राज्यसभा एमपी और एसपी लीडर। और नेक्स्ट है नोबल लॉरेट। ये नोबल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं जॉन ह्यूम, जिनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। ये है वो। और ये नॉर्थ आयरलैंड के पॉलिटिशियन भी रह चुके थे 30 साल तक, और ये नोबल अवार्ड विनर है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। पूर्व महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रह चुके हमारे ये हैं, इनका नाम है शिवाजी राव नीलांगेकर। ठीक है दोस्तों, शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर, ये पूर्व महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके, इनका भी निधन हो गया। माउस के को क्रिएटर रह चुके विलियम इंग्लिश जिन्होंने कंप्यूटर माउस को क्रिएट करने के लिए हेल्प किया, उनका भी निधन हो गया। पुलिट्ज़र प्राइज़ विनिंग नोवेलिस्ट शेरली एन ग्रो, इनका भी 91 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों, 91 साल की उम्र में। फेमस फुटबॉल प्लेयर थे मानी तोम्बी सिंह। ठीक है दोस्तों, इनका भी निधन हो गया। और ये फॉर्मर इंडिया मोहन बगान प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर थे। चेतन चौहान, इनको कौन नहीं जानता दोस्तों, चेतन चौहान जो क्रिकेटर रह चुके हैं बहुत फेमस, इनका भी निधन हो गया ड्यू टू कोविड। इनका निधन ड्यू टू कोविड हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो दोस्तों जो डायरेक्टर रह चुके हैं मदारी के और दृश्यम जैसी मूवीज़ के निशिकांत कामत, इनका भी निधन हो गया। पंडित जसराज जो कि फेमस इंडियन वोकलिस्ट, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, इनका भी निधन हो गया 90 साल की उम्र में। इन्वेंटर ऑफ पिक्सल, इनका नाम है दोस्तों रसल कर्स्ट, इनका भी निधन हो गया। रसल कर्स्ट, इनका भी निधन हो गया 91 साल की उम्र में, ये पिक्सल के इन्वेंटर रह चुके हैं। ब्रिटिश के फेमस टेनिस लेजेंड एंजेला बक्सटन, ये है एंजेला बक्सटन, इनका भी निधन हो गया। इनको कौन नहीं जानता दोस्तों, चैडविक बॉसमैन, ब्लैक पैंथर के हीरो, इनका भी कोलन कैंसर की वजह से निधन हो गया। अब हम
करंट अफेयर्स शुरू करते हैं दोस्तों। ये 100 तो नहीं होंगे, 150 के लगभग होंगे, +20 प्लस माइनस कर लेना। और ये बहुत ही सेलेक्टेड करंट अफेयर्स दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो पहला करंट अफेयर यही है कि जो दोस्तों गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं उनको नरेंद्र मोदी जी का हमारे प्रधानमंत्री जी का प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं ये गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर है। उनको हमारे प्रधानमंत्री जी का नया प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। कोविड-19 से लड़ने के लिए DIIT पुणे ने एक मेडिकल बेड आइसोलेशन शुरू किया है जिसका नाम है आश्रय। आश्रय नाम है दोस्तों इसका नाम आश्रय है। ठीक है दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये, जैसे दोस्तों आपको पता ही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। बाकी ये पूरा जो एक इमेज है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वो यही है कि जो पहले 10+2 था रूल, अब वो 5+3+3+4 के में कन्वर्ट हो चुका है। और बाकी इसमें जो भी आपको लगे एक बार ये रीड मार लेना, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा, मोर देन सफिशेंट। AIIB के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं जिन लिंकुन है ये AIIB के नए प्रेसिडेंट बने हैं। AIIB की फुल फॉर्म होती है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक। इनके नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं जिन लिंकुन। आइवरी कोस्ट के डिफेंस मिनिस्टर हामिद बोकायोको को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया गया है। ये आइवरी कोस्ट के डिफेंस मिनिस्टर थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। इयान बोथम है। इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये चाइना ने जो नेविगेशन सिस्टम था बाइडू, उसको लॉन्च कर दिया है फ्रेंड सैटेलाइट के साथ। तो ये चाइना ने शुरू किया है बाइडू। उसका नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों? बाइडू। ये चाइना ने शुरू किया है। और इंग्लैंड ने महात्मा गांधी जी के सम्मान में अपॉइंटमेंट किया है इंग्लैंड ने। और 9th प्रेसिडेंट बने हैं रिपब्लिक ऑफ गुआना के, जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर इरफान अली नाम है उनका। वो प्रेसिडेंट बने हैं रिपब्लिक ऑफ गुआना के। और मार्क फिलिप्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है। मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसमें नाम नहीं आ रहा पर ये लिखा हुआ है दोस्तों, थूडी रुपाराहिल। थूडी यू रू लिपाराहिल। जो कि केरला में है। ये है वो। इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का प्रेस्टीज दे दिया गया है। ग्रीन लाइट्स बुक जो कि मैथ्यू मैकॉनी ने लिखी है, वो बुक मैथ्यू मैकॉनी ने लिखी है, जो कि इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ के बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने ये बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है ग्रीन लाइट। ये मैथ्यू मैकॉनी ने लिखी है। यही है मैथ्यू मैकॉनी। आपने इनको मूवीज़ में देखा होगा, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ में। इंडिया का पहला फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी जिसने प्रेस्टिजियस गुस्ताव ट्रो अवार्ड जीता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आदित्य नाम है दोस्तों उसका। इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी वो है जिसने प्रेस्टिजियस गुस्ताव ट्रो अवार्ड जीता है। उर्जित पटेल, इनको एडिशनल डायरेक्टर बना दिया गया है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का। उर्जित पटेल जी को। उड़ीसा सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के इशुएंस के लिए एक अग्निशमन सेवा शुरू करी है। उड़ीसा ऑनलाइन पोर्टल है ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के लिए। किसने शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने। इनके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। और नेशनल स्पोर्ट्स
अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं, जिनके जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स घोषित करने के बाद जो उसका कमेटी बनाई गई है दोस्तों, उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन आता है। उसका चेयरमैन है मुकंदकम शर्मा। ये है हमारे मुकंदकम शर्मा, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। ये वीरेंद्र सहवाग और किरण रिजिजू जो हमारे खेल मंत्री हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस किसने जीता है। तो एक तो रोहित शर्मा ने क्रिकेट के लिए, मरियप्पन थंगावेलु ने पैरा एथलीट के लिए, मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस के लिए, और विनेश फोगाट ने रेसलिंग के लिए, रानी रामपाल ने हॉकी के लिए। हेल्थ रोबोट जो कि कनेक्ट कर सकता है पेशेंट और डॉक्टर को, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है रक्षक। और ये किसने बनाया है, ये मुंबई ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है हेल्थ रोबोट और उसका नाम है रक्षक। जो आईटीबीपी है हमारी, जो आईटीबीपी है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, वो पहली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बन चुकी है जिसने सप्लाईज रिसीव करी है केवीआईसी से, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन से। तो वो कौन से, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि पहले सीएपीएफ कौन सी है जिसने सप्लाई रिसीव करी है केवीआईसी से, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आईटीबीपी है दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है एक मास्क अनेक ज़िंदगी। यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। यह है दीपांकर घोष है दोस्तों। इनको प्रेम भाटिया अवार्ड दिया गया है जर्नलिज्म के लिए। और अरब ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जो कि बरक्का में है। फ्लिपकार्ट ने अपना एक नया कैंपेन शुरू किया है समर्थ नाम का, जो कि बहुत सारे आर्टिसन, वीवर्स और वर्कर्स को सपोर्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों, किसने समर्थ नाम का कैंपेन शुरू किया है, वो क्या है, फ्लिपकार्ट ने। आसान है बढ़ना। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, महात्मा गांधी ब्रिज अभी बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है। तो बिहार में बनाया गया है, पटना में, गंगा रिवर के ऊपर। पटना में बनाया गया है, गंगा रिवर के ऊपर। इन स्पेस एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है जो रेगुलेट करेगा स्पेस एक्टिविटीज़ इसरो की। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, जो इसरो है उसने प्राइवेट कंपनी को इन हैंड कर लिया, जो कि इसरो की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम इन स्पेस है। ये क्वेश्चन आएगा, इन स्पेस उसका नाम है दोस्तों, और इसरो के साथ उसने हाथ मिला लिया है। भारत एयर फाइबर जो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, वो किसने शुरू किया है, वो बीएसएनएल ने शुरू किया है, जैसे आप देख ही सकते हैं इस इमेज में। तो ये किस तरीके से काम करेगा वो भी इसमें पूरा बता रखा है। तो ये किसने शुरू किया दोस्तों, ये शुरू किया है बीएसएनएल। और ये इमेज आपके सिर्फ याद रखने के लिए है, इसको देख के अब आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि भाई ये एक भारत एयर फाइबर किसने शुरू किया है, बीएसएनएल ने। व्यापार माला एक्सप्रेस किसने शुरू करी है, नॉर्दर्न रेलवे ने शुरू करी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसने, नॉर्दर्न रेलवे ने। सबसे पहली भी चीज़ तो ये हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी, ये कहाँ से चलेगी दिल्ली के किशनगंज से जिरानिया त्रिपुरा तक। ये कितने किलोमीटर कवर करेगी, 2360 किलोमीटर, सिर्फ 68 आवर्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है कि नॉर्दर्न रेलवे इसको शुरू करेगी, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान आया है कि प्रदेश में शुरू होगा इंदिरा रसोई योजना। कौन सी योजना शुरू होगी दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना। इसमें क्या होगा कि 8 रुपये प्रति प्लेट में लगभग हर किसी को खाना दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा ना सो पाए कोरोना के काल में। और इसमें ऐसा बताया जाएगा कि प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए गहलोत सरकार खर्च करेगी। तो 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से खाना दिया जाएगा। ये है हमारी, क्या है ये दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना।
मोर टुगेदर किसका कैंपेन है दोस्तों? फेसबुक का। इससे आपको पता चल रहा है मोर टुगेदर फेसबुक का कैंपेन है। यही क्वेश्चन आएगा, मोर टुगेदर किसका कैंपेन है? फेसबुक का। अभी आप पढ़ सकते हैं न्यूज़ को कि फेसबुक इंडिया किक्स ऑफ कंज्यूमर मार्केट पुश विद मोर टुगेदर। एक कंज्यूमर मार्केट कैंपेन है ये दोस्तों, ठीक है, फेसबुक द्वारा। और एक और क्वेश्चन ये है दोस्तों कि नोकिया ने रोबोटिक्स लैब शुरू करी है आईआईसी बेंगलोर में, किस चीज़ के लिए? 5G यूज़ के ऊपर रिसर्च के लिए आईआईसी बेंगलोर ने नोकिया से हाथ मिला लिया है, ठीक है दोस्तों। तो नोकिया आईआईसी बेंगलोर के रिसर्च लैब्स में अपना 5G के रिसर्च करेगा उसके ऊपर कि कैसे 5G हम ला सकते हैं। तो दोस्तों यही था पहला पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और इसका पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 और 3 भी आएगा, तो पूरा देखना दोस्तों। और मैंने इसको पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने इमेजेस के थ्रू ये समझाया है। थैंक यू दोस्तों।